नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की क्लासेस लेके आ रही हूँ। तो इसी क्रम में आज मैं आपके पास फिर से हिंदी की क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे संधि। हम लोगों ने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था संधि, और वो बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज में मैं आपके लिए क्लास लेके आ रही हूँ। तो इसी क्रम में आज संधि की हमारे पास एक तीसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। ठीक, देखिए हमने संधि जब स्टार्ट की थी तो हमने स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये तीन हमने पढ़ लिए हैं। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है संधि की तो आप पहले उन्हें देखिएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यण संधि और अयादि संधि हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, मैंने आप लोगों से कहा है संधि के जो मैंने आपको क्रम बताए हैं आप इसी तरीके से पढ़ना। अगर आप सोचेंगे कि हमने पहली वीडियो नहीं देखी है, हम यण संधि देख लेते हैं, तो उससे ज्यादा बेटर आपके लिए यही रहेगा, पहले आप पहली वीडियो देखिए और इन तीनों को पढ़िए। ठीक है, और स्वर संधि में टोटल हमारे पास से रूल कितने थे? 15, जिनमें कि दीर्घ संधि में 3 रूल, गुण संधि में 3 रूल, वृद्धि में 2 रूल और यण संधि में 3 रूल है। तो आज हम देखते हैं यण संधि के ये 3 रूल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा यण संधि। यण संधि, यण संधि लिखिए। देखिए इसका जो रूल है इसमें क्या है। यण संधि में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या हमारे पास से री, इनके साथ हमारे पास कोई असमान स्वर आता है या भिन्न स्वर आता है। भिन्न का मतलब क्या है कि अगर यहाँ छोटी ई है तो इस साइड ना ही तो बड़ी ई आएगी और ना ही तो हमारे पास से छोटी ई आएगी, कोई भिन्न स्वर हमारे पास से आएगा। तो अगर हमारे पास से इस साइड छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई भी हो सकता है, छोटी ई या बड़ी ई, और इस साइड हमारे पास क्या है? एक असमान स्वर है। असमान स्वर कुछ भी है, सपोज दैट वो अ ही है या कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं अगेन बोल रही हूँ, ये हमारे पास असमान है, भिन्न स्वर है, इनसे भिन्न होना चाहिए। तो हमेशा जो ई या ई है इसका हमारे पास बन जाता है य। ठीक है, जैसे छोटी ई या बड़ी ई, ये आपके पास से अ है, अ के बदले हमारे पास से ओ भी हो सकता है, तो भी हमारे पास क्या बनेगा? यो ही बनेगा। रूल नंबर 2, अगर हमारे पास से छोटा ऊ या बड़ा ऊ, अब यहाँ हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा? कोई असमान स्वर, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर हो सकता है। मैं यहाँ पर सीधे लिख रही हूँ असमान स्वर, तो इसका हमारे पास बन जाता है वो। रूल नंबर 3 है कि अगर हमारे पास से इस साइड हमारे पास क्या है? री है, और यहाँ हमारे पास से कोई भी स्वर है। ठीक है, और कैसा स्वर होगा? फिर से असमान स्वर, यहाँ पे आपको अभिन्न स्वर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रो। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल में अभी आपको एक दो ही कराऊंगी। जब हमारे पास से संधि पूरी हो जाएगी तो सारे एग्जाम्पल्स हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब देखिए फिर से मैंने आपसे कहा है हमेशा धन का साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ हमारे पास सु है यानी कि 100, और इसमें किसकी मात्रा? छोटे ऊ की मात्रा, और यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? आ। देखो ये भी ऊ है, ये आ, ये भी स्वर, ये भी स्वर, स्वर संधि तो हो गई। अब स्वर संधि का, स्वर संधि में क्या आएगा? तो देखिए ऊ और आ, देखो ये ऊ है, इसके बाद हमारे पास है असमान स्वर। असमान स्वर यानी कि बड़ा ऊ तो नहीं आया है तो असमान हो गया। तो आपने देखा था छोटा ऊ या बड़ा ऊ असमान स्वर है, तो हमारे पास क्या हो जाता है? वो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? 100 में हलंत लगाया है, आधे 100 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर ये आपके पास क्या बना? वो, और यहाँ से आपके पास क्या बन गया? स्वागतम। जिसकी भी मात्रा होगी, अगर यहाँ पे आ है तो वाह बन जाएगा। इसमें सपोज दैट आपके पास से अ होता तो वो का वही रहता। अगर यहाँ पे वो होता यानी कि ऊ होता है तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लग जाती। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है कुछ इसके और एग्जाम्पल भी आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास है
वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम। अब चलिए इसे तोड़ते हैं, वी प्लस आयाम। तो v प्लस आयाम जब हम करेंगे, ध्यान दीजिए प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, ये v है यानी कि व, इसमें छोटी ई की मात्रा और यहाँ से हमारे पास आ गया आ। फिर से आपने देखा ई के बाद हमारे पास क्या आ गया आ। देखो छोटी ई के बाद हमारे पास क्या आ गया, कोई भिन्न स्वर यानी कि अभिन्न है, तो हमारे पास से छोटी ई का क्या बन जाता है, लिखा है यहाँ पे आपने य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास से, क्या बन जाएगा आपके पास से य। अब देखो ये आधा व है, ये आधा व ऐसे ही रहा और यहाँ पर क्या बन गया य। यहाँ क्या था आपके पास से आ था, तो यहाँ पर आ का डंडा आ गया और बन गया व्यायाम। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम यण संधि की बात कर रहे हैं तो संधि के बाद जो इसका पहला वाला जो आपके पास से क्या है, व्यंजन है या वर्ण है, वो अपना क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आप इसका एक रूल और नोट कर लीजिए, रूल नंबर 2। ये हमारे पास से रूल थे, इसका चाहे तो आप एक चीज और कर सकते हैं नोट, यहाँ नोट करके लिख लेना, यो कॉमा वो कॉमा र, क्योंकि यहाँ पे तीन ही चीज हो सकते हैं ना, या तो य होगा या तो वो होगा या तो र होगा। य कॉमा वो कॉमा र से पहले यदि कोई भी व्यंजन, यदि कोई भी व्यंजन व्यंजन अपना आधा होता है, अपना आधा होता है, तो वहां यण संधि होती है, तो वहां यण संधि होती है, यण संधि होती है। देखिए अगर आपको संधि यण संधि के बारे में पता होगा, अब आपको दिखे व से पहले क्या है, आधा स्वर है, यण संधि। य से पहले क्या है आपके पास है, आधा व है, यण संधि। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स फिर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्वर संधि का आज हमारे पास से लास्ट भेद बचा है, जो हमारे पास है अयादी संधि, तो उसे भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट टॉपिक की ओर, या नेक्स्ट हमारे पास से संधि के भेद की ओर, जो हमारे पास है अयादी संधि। लिखिएगा अयादी संधि। अब जो हमारे पास अयादी संधि है, फिर से देख लीजिए, हमने स्टार्टिंग की क्लास में क्या देखा था कि दीर्घ संधि में हमारे पास 3 रूल हैं, गुण संधि में 3 रूल हैं, वृद्धि संधि में 3 रूल हैं, यण संधि में 3 रूल हैं, और अयादी संधि में कितने हैं, 4 रूल। तो आज हम बात करते हैं इन 4 रूल की। अब देखिए ये 4 रूल क्या हैं। अगर हमारे पास से ए, आई, ओ और आओ, इन सबके बाद कोई भी विजातीय स्वर आता है, इनके पास क्या आता है, कोई भी विजाति, विजाति का मतलब फिर से क्या हो गया, असमान स्वर, यानी कि ए के बाद हमारे पास से आई नहीं आएगा, या आई के बाद ए नहीं आ सकता है, कहने का मतलब है ए प्लस आई, ऐसा नहीं आएगा। ओ के बाद प्लस ओ नहीं आएगा, कोई विजाति यानी कि अलग स्वर आएंगे। तो ऐसे केस में जो ए है इसका आई हो जाता है, जो आई है इसका आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आउ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास से, जैसे हमारे पास है ने प्लस अन। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल ने प्लस अन। फिर से रूल वही है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पहले धन का साइन ऐसे का ऐसे रहेगा, यहाँ हमारे पास जो भी वर्ण है उसे अच्छे से लिख लो, ने है तो नौ, नौ में किसकी मात्रा है आपके पास से, एक की मात्रा है, प्लस और। देखिए पहले स्वर संधि है क्योंकि धन के इस साइड भी स्वर है, इस साइड भी स्वर है, स्वर संधि तो है। अब स्वर संधि का कौन सा टाइप है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चलिए, क्योंकि स्वर संधि खत्म होने वाली है। पहला था हमारे पास है दीर्घ संधि। दीर्घ में आपको याद होगा, दो आपके पास से जो ह्रस्व या दो सजातीय स्वर मिलकर क्या बनता था, दीर्घ बन जाता था। उसमें सजाती एक जैसे स्वर थे, यहाँ भी ओ आता था, यहाँ भी ओ, या तो आ या ओ, इस तरीके से सेम आते थे, तो दीर्घ संधि यहाँ पर है नहीं। फिर हमने पढ़ी थी गुण संधि। गुण याद है आपको, 3 होते थे, मैंने आपको बताया था। तो क्या था आपके पास से गुण संधि में हमने क्या देखा था कि यहाँ हमारे पास से ओ आ है, तो यहाँ क्या बनता था हमारे पास से, छोटी ई या बड़ी ई। वैसे ही हमारे पास से यहाँ ओ या आ है, तो क्या आता था, छोटा ऊ या बड़ा ऊ।
या यहाँ हमारे पास से ओ और आ है तो हमारे पास क्या आता था री। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे पास गुण संधि भी यहाँ पर नहीं है। तीसरी हमने पढ़ी थी यण संधि। तीसरा हमने पढ़ा था यण संधि, सॉरी तीसरा हमने पढ़ा था पहले वृद्धि संधि पढ़ ली थी। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में हमने क्या कहा था कि ओ या आ के बाद यहाँ क्या आएगा? ए या आई आएगा। या ओ या आ के बाद क्या आएगा? ओ या औ आएगा। ओ या, क्या आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। फिर चौथी हमने पढ़ी थी कौन सी संधि? यण संधि, जो अभी हमने पढ़ी थी। वैसे तो जनरली हमने देखा था यण संधि में हमारे पास क्या आता था, कोई भी जो आपके पास य व और र के बाद व्यंजन अपना आधा आता था। अब लेकिन यहाँ तो हमारे पास विच्छेद करके हमें पहले ही दिया है, तो फिर भी मैं आपको रूल बताती हूँ। यण संधि का रूल क्या था हमारे पास से? छोटी ई बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री। इनके बाद हमारे पास क्या आता था? कोई भी हमारे पास से हमारे पास क्या थी? यण संधि थी। यण संधि का रूल याद कीजिए। यण संधि में हमने क्या पढ़ा था? छोटी ई बड़ी ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री के बाद क्या आएगा? असमान स्वर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी तक हमने कोई भी ऐसा रूल नहीं पढ़ा जिसमें पहले ए आता है या आई आता है या ओ आता है या औ आता है। तो जब भी हमारे पास से धन साइन के पहले ए आई ओ औ आएगा, वहां हमारे पास से क्या होगी? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, अयादी संधि होगी। ठीक है। और यहाँ हमेशा कैसा होगा आपके पास से? विजातीय स्वर, यानी कि इनसे हटके स्वर। तो देखिए ए के बाद मैंने कहा था ना, ए के बाद आई नहीं आएगा, ओ के बाद ओ नहीं आएगा। तो देखो विजातीय का मतलब अलग है, भिन्न है। तो ए के बाद क्या आ रहा है हमारे पास से? ओ आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास अब क्या बन गया? देखो ए के बाद क्या आ गया? ओ आ गया। तो हमारे पास क्या बन गया? ए के बाद अगर ओ आता है तो हमारे पास से ए का क्या बन जाता है? आई बन जाता है। तो इसका आई बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? न य नो। बन गया ना आई, न य नो। ठीक है। आप इसे कैसे लिखोगे? नयन को ऐसे तो लिखोगे नो आई नो। वैसे इसका एक एग्जाम्पल आता है विधायक। विधायक, देखो आपके आपके पास से पूरा शब्द दिया है, आपको इसका विच्छेद करना है। तो विच्छेद कैसे करेंगे? वि प्लस ध प्लस आई, दिख रहा है आपको? या प्लस को। देखो आपको यहाँ पर आई दिख गया होगा, आई। और आई किस में आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? वि ध प्लस अक। इस तरीके से इसका हमारे पास क्या हो गया? विच्छेद हो गया। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जहां हमारे पास से विच्छेद कर करके ऐसे बनेगा, आई बनेगा, आई बनेगा, औ बनेगा, आओ बनेगा, तो वहां हमारे पास क्या होगी? अयादी संधि होगी। आई होप आपको स्वर संधि अच्छे से समझ आई होगी, मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आपको अगर मेरी क्लास समझ में आती है, अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल क्लासेस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, यानी कि वीडियोज को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनिए रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।